मैनुअल या ऑटोमेटिक? अगर आज आपको अपनी नेक्स्ट कार चूज करनी हो तो आप क्या खरीदेंगे? आज कोई जेनरिक कंपैरिजन नहीं, इस ड्राइव के एंड तक एक क्लियर डिसीजन लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू नो हॉन्क चैलेंज। आज है डे 66 और साथ में है वीकेंड ऑन्टो टॉक्स एपिसोड 7। मैं अभी अपने घर से ऑफिस की तरफ हैदराबाद की सड़कों पर ड्राइव कर रहा हूँ। मौसम भी आज काफी अच्छा है, ट्रैफिक भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और मैं खुद मैनुअल चला रहा हूँ। हमारी नो हॉन्क चैलेंज जर्नी भी लगातार चल रही है। हमारा गोल सिर्फ हॉर्न अवॉइड करना नहीं है, हम ये दिखाना चाहते हैं कि बिजी हैदराबाद ट्रैफिक में भी पेशेंस और अवेयरनेस के साथ अननेसेसरी हॉन्किंग के बिना ड्राइव किया जा सकता है। और आज का डिस्कशन उसी तरह प्रैक्टिकल रहेगा, क्योंकि मैनुअल और ऑटोमेटिक के बारे में बेसिक बातें हम पहले कर चुके हैं। आज सवाल ये है, आपके लिए एक्चुअली कौन सा बेटर है? लेकिन स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में लेफ्ट फुट लगातार काम करता रहता है। ऑटोमेटिक में यही काम ट्रांसमिशन संभालता है। इसलिए अगर आपकी डेली लाइफ का बड़ा हिस्सा हैदराबाद, बेंगलुरु या मुंबई जैसे सिटी ट्रैफिक में गुजरता है, तो मेरी पहली रिकमेंडेशन होगी, ऑटोमेटिक सीरियसली कंसिडर कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैनुअल खराब है, बिल्कुल नहीं। बस अगर आपका रोज का कम्यूट ट्रैफिक हैवी है तो ऑटोमेटिक का कंफर्ट और रिड्यूस्ड फटीग ज्यादा वैल्यूएबल हो सकता है। अब मैं फिर थर्ड गियर में आ गया हूं। ट्रैफिक थोड़ा खुला है और ऑनेस्टली ऐसे मोमेंट में मैनुअल चलाने का इन्वॉल्वमेंट मुझे पसंद आता है। यही इसका दूसरा साइड है। लेकिन अब बजट की बात करते हैं, क्योंकि कार सिर्फ ड्राइव करने के लिए नहीं खरीदी जाती, खरीदनी भी पड़ती है। JATO डायनामिक्स के 2024 डेटा के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन सिटीज में करीब 60.9% बायर्स ने मैनुअल चुना था, लेकिन 15 लाख रुपए से ऊपर के सेगमेंट में करीब 65% बायर्स ऑटोमेटिक की तरफ गए। एवरेज ट्रांजैक्शन प्राइस भी मैनुअल के लिए करीब 10.22 लाख रुपए और ऑटोमेटिक के लिए करीब 16.33 लाख रुपए रिपोर्टेड हुई थी। ये पूरा डिफरेंस गियर बॉक्स की वजह से नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक कार्स में हायर वेरिएंट्स और फीचर्स भी ज्यादा हो सकते हैं। फिर भी प्राइस गैप इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर आपका बजट टाइट है और आप मोस्टली ओपन रोड्स पर ड्राइव करते हैं तो मैनुअल अभी भी बहुत सेंसिबल डिसीजन है। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, कार्स 24 के डेटा के मुताबिक यूज्ड कार मार्केट में ऑटोमेटिक शेयर 2022 में करीब 11.8% से बढ़कर 2024 में लगभग 14.66% हुई। यानी इंडिया ऑटोमेटिक की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन मैनुअल अभी कहीं जाने वाला नहीं है। अब सिटी से बाहर का फैसला। मान लीजिए वीकेंड पर यही कार लेकर रूरल इंडिया में जा रहे हैं। रोड अनइवन है, कहीं स्टीप क्लाइंब है, कहीं नैरो रोड है और आपको स्पीड और गियर खुद कंट्रोल करना है। ऐसे एनवायरनमेंट में मैनुअल का डायरेक्ट कंट्रोल फायदा दे सकता है। लोअर गियर चुनना, इंजन ब्रेकिंग इस्तेमाल करना और जरूरत के हिसाब से पावर मैनेज करना, ये सब ड्राइवर के हाथ में रहता है। लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक ले रहे हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, ऑटोमेटिक मतलब सिर्फ ऑटोमेटिक नहीं होता। AMT, CVT, टॉर्क कन्वर्टर और DCT चारों का बिहेवियर अलग है। AMT अफोर्डेबल हो सकता है, CVT स्मूथ सिटी ड्राइविंग के लिए अच्छा हो सकता है, टॉर्क कन्वर्टर कंफर्ट और वर्सेटिलिटी दे सकता है और DCT फास्ट परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। इसलिए अगर आपका डिसीजन ऑटोमेटिक है तो सिर्फ ऑटोमेटिक चाहिए बोलकर शोरूम से मत निकल जाइए। पूछिए कौन सा ऑटोमेटिक और क्यों। तो अब फाइनल डिसीजन लेते हैं। अगर आपकी ड्राइविंग का 70 से 80% हिस्सा हेवी सिटी ट्रैफिक है और बजट अलाउ करता है, ऑटोमेटिक। अगर आपका बजट प्रायोरिटी है, ड्राइविंग मोस्टली ओपन रोड्स पर है और आपको ड्राइविंग इन्वॉल्वमेंट पसंद है, मैनुअल। अगर आप रूरल रोड्स, हिल्स या ऐसी जगहों पर ज्यादा ड्राइव करते हैं जहां डायरेक्ट कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, मैनुअल को जरूर कंसिडर कीजिए। और अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए और बजट हायर है तो ऑटोमेटिक में भी सही गियरबॉक्स चुनिए, खासकर DCT या अच्छे टॉर्क कन्वर्टर ऑप्शंस को समझिए।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी दूसरे के लिए सही गियर बॉक्स आपके लिए भी सही हो ये जरूरी नहीं है। और मैं अभी भी इसी मैनुअल कार में हैदराबाद ट्रैफिक के बीच ऑफिस जा रहा हूँ, गियर बदल रहा हूँ, ट्रैफिक देख रहा हूँ, और कोशिश वही है, बिना अननेसेसरी हॉर्न के आगे बढ़ना। क्योंकि नो हॉर्न चैलेंज का मकसद सिर्फ 66 दिन पूरे करना नहीं है, मकसद है ड्राइविंग को थोड़ा काल्मर और मोर रिस्पॉन्सिबल बनाना। और आज की ड्राइव के लिए एक और सक्सेसफुल ड्राइव।